इंजीनियरिंग के मैक्सिमम फील्ड्स में आपको डिज़ाइनिंग पार्ट में ये एप्लीकेशन का यूज़ देखने के लिए मिलेगा। एप्लीकेशन का नाम है ऑटोकैड। हम लोग इस एप्लीकेशन में 10 बाय 10 का शॉप बनाने वाले हैं। ऑटोकैड को जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे वैसे ही वहाँ पे आपको स्टार्ट न्यू फाइल का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, या फिर किसी भी टेम्पलेट से आप शुरुआत कर सकते हैं। जैसे ही आपके सामने आपको आपका 3D वर्कस्पेस देखने के लिए मिलेगा, वैसे ही आप अपने कीबोर्ड से यू टाइप कीजिएगा। ऑटोकैड जो एप्लीकेशन है इसमें बाकी अदर 3D एप्लीकेशन से चीज़ें थोड़ा हट के हैं। यहाँ पे हम लोग अभी 2D ड्राफ्टिंग करेंगे शॉप का। कीबोर्ड से यू प्रेस करने के बाद एंटर प्रेस कीजिएगा। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आपके सामने यूनिट कमांड से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस खुलेंगे, जहाँ पे अपने को यूनिट सेट करना होगा अपने वर्क स्पेस का। लेंथ टाइप में मैं सेलेक्ट करूँगा इंजीनियरिंग, और इंटरसेक्शन में मैं सेलेक्ट करूँगा फिट। रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूनिट को सिलेक्ट करके ओके प्रेस कर दूँगा। अपना वर्क स्पेस का यूनिट अब सेट करेंगे ऑब्जेक्ट के यूनिट। ऑब्जेक्ट की यूनिट को सेट करने के लिए मैं प्रेस कर रहा हूँ डी प्रेस करने के बाद मैं कीबोर्ड से एंटर प्रेस करूँगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं मॉडिफाई डायमेंशन स्टाइल का ऑप्शन। तो अपने पे यहाँ पे जाना है प्राइमरी यूनिट पे। अब अपने सेम यूनिट सेलेक्ट करना है जो हमने किया था सिलेक्ट वर्क स्पेस के लिए। यूनिट फॉर्मेट के सेक्शन में इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करना है। इसके जस्ट नीचे प्रिसीजन का ऑप्शन है, जिसमें हम लोग पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फाइनली ओके क्लिक कीजिएगा, फिर मॉडिफाई में क्लिक करके फिर ओके क्लिक कीजिएगा। हमने डायमेंशन तैयार कर लिया अपनी चीज़ों को क्रिएट करने के लिए, और ये जो स्टेप है आपको आपके हर प्रोजेक्ट के लिए सेटअप करने के लिए करना ही होगा। पहला स्टेप होगा आपके वर्क स्पेस के यूनिट को सेटअप करने का, और दूसरा स्टेप होगा आपके ऑब्जेक्ट के यूनिट को सेटअप करने का। तीसरे स्टेप से हम अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चालू करेंगे टूल्स की मदद से जो भी ऑटोकैड में अवेलेबल है। मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ लाइन टूल का। लाइन टूल से मैं 10 फीट का एक लाइन ड्रॉ करूँगा हॉरिजॉन्टली, और 10 फीट का मैं लाइन ड्रॉ करूँगा वर्टिकली। इन दोनों लाइन को एज अ रेफरेंस में रेक्टेंगल में यूज़ में लेने वाला हूँ। कीबोर्ड से REC टाइप करने के बाद मैं प्रेस करूँगा एंटर। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए वर्टिकली एक पॉइंट में क्लिक करूँगा और हॉरिजॉन्टली दूसरे एंड पॉइंट में क्लिक करूँगा। ये जो रेक्टेंगल है वो हमारा 100 स्क्वायर फीट एरिया का है। थोड़ा सा रेक्टेंगल शेप को मूव कर लेंगे और दोनों लाइन को हम लोग डिलीट कर देंगे। इन साइड में आपको टूल पैनल दिख जाएगा, जहाँ से आप मूव टूल एक्टिव कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड से M प्रेस कीजिएगा और पेपर सेलेक्ट करके मूव कर लीजिएगा। इन दोनों रेफरेंस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। मेरे सामने रेक्टेंगल जिसको मैं एक्सप्लॉइट करने वाला हूँ। रेक्टेंगल को मैं 4 अलग अलग साइड्स में डिवाइड करना है, जिसके लिए मैं इस रेक्टेंगल को एक्सप्लोड करूँगा। और एक्सप्लोड करने के लिए मैं सबसे पहले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड में X प्रेस करने के बाद एंटर कर दूँगा। तो अपना रेक्टेंगल जो है वो 4 अलग साइड में डिवाइड हो चुका है। तो चारों साइड से मैं ऑफसेट लूँगा 9 इंच का। ऑफसेट टूल का इस्तेमाल करने के लिए टूल पैनल में उसके आइकन में क्लिक करें, या फिर कीबोर्ड से O प्रेस करें। 9 इंच का ऑफसेट चारों साइड से निकालेंगे, जो कि अपना एक वॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक शॉप अपना तैयार हो चुका है। अब इसी शॉप का 2 कॉपी और निकालेंगे, जिसके लिए आप CE या फिर CO प्रेस करके एंटर कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं कॉपी कमांड अप्लाई करके एक पॉइंट सेलेक्ट करके उस ऑब्जेक्ट को जहाँ पे भी मुझको रखना है वहाँ पे मैं रखता हूँ। इस तरह से मेरे 2 शॉप का कॉपी तैयार हो चुका है। सेट से जो 2 लाइन आपका बना हुआ है वो अपना वॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो लाइन सिंगल बना हुआ है वो अपना शटर के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। थोड़ा सा ओपन एरिया को हम लोग और क्लियर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए मैं लाइन टूल का इस्तेमाल करूँगा और 2 छोटे छोटे लाइन बनाऊँगा। दोनों के बीच का गैप हुआ 60 फीट का, जो कि शटर का गैप होता है। इस लाइन को मैं एक्सटेंड करूँगा शॉप के फ्रंट वॉल के साथ में। यहाँ से मैं शटर निकालने वाला हूँ। मैं सिंगल सॉलिड लाइन से शटर को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं चीज़ों को ट्रिम करूँगा और एक्सटेंड करूँगा। तो इस तरह से अपना शटर का जो लाइन है वो तैयार हो चुका है। इसी तरह से मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूँ तीनों शॉप में शटर के लिए। इसे बनाने के लिए जो कमांड मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ वो हो सकता है रोटेट टूल, एक्सटेंड टूल, ट्रिम टूल, और बस। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है मूव टूल, जो कि अप्रोक्सीमेटली हर प्रोजेक्ट में आपको यूज़ होगा। चीज़ों को कॉपी करने के लिए कॉपी टूल का भी मैं इस्तेमाल करूँगा, और कीबोर्ड से CO या फिर CP आप प्रेस कीजिएगा और एंटर प्रेस कर दीजिएगा। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो तो आपका कॉपी टूल एक्टिव हो जाएगा। इन्हीं सब टूल का मैं अभी इस्तेमाल करने वाला हूँ। थोड़ा सा चीज़ों को फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। में MI प्रेस कीजिएगा और आपका मिरर का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो मिरर कर दीजिएगा शॉप का। तो अपना चाय शॉप तैयार हो चुका है। ये जो कॉम्प्लेक्स अब आपके सामने दिख रहा है, इसे एज ए कॉम्प्लेक्स आप कंसिडर कर सकते हैं। किसी भी 2D एप्लीकेशन या 3D एप्लीकेशन में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को मूव करना, रोटेट करना और उस ऑब्जेक्ट को स्केल करना। तीनों जो प्रोसेस है, जो तीनों टूल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी सॉफ्टवेयर की, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कंसिडर करते हैं।
किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद दूसरा चीज़ जो होता है उस ऑब्जेक्ट का नेमिंग करना होता है। तो इधर हम लोग हर एक पार्ट को एक नाम देंगे, जैसे शॉप 1, शॉप 2, शॉप 3। इस तरह से अपने पास एक शॉप है। यहाँ अपना दूसरा प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया नेमिंग का। अब हम लोग यहाँ पे शॉप में जाने के लिए रास्ता डिफाइन करेंगे, तो एक पाथ क्रिएट करेंगे। पाथ क्रिएट करने के लिए आप रेक्टेंगल टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लाइन टूल का भी। तो यहाँ मैं लाइन टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। 3 फुट का मैं पाथ क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि अपना शॉप का प्लान तैयार हो चुका है। ये जो अपने कॉम्प्लेक्स में शॉप का नक्शा बना हुआ है, यहाँ पे मैं पाथ को क्लोज करूँगा। पाथ क्लोज करने के बाद इसके ऊपर हैच टूल का इस्तेमाल करूँगा। और जैसे मैंने हैच टूल का इस्तेमाल किया, आप चाहें तो यहाँ पे डायमेंशन भी डिफाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं नहीं करूँगा। और ये अपना नक्शा जो है कंप्लीट हो चुका है। ये जो स्पेस में हमने वर्क किया इसे मॉडल स्पेस कहा जाता है। अब हम लोग जाएंगे इसके लेआउट स्पेस में। अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको लेआउट का टैब मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, आपका लेआउट स्पेस एक्टिव हो जाएगा। जो प्लान आपने मॉडल स्पेस में तैयार किया वही प्लान आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला, लेकिन वाइट शीट में। शीट मिल रहा है यहाँ पे, मतलब आपको यहाँ पे लिखने का काम होगा, मतलब टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी है अरेंजमेंट है वो आप यहाँ पे करेंगे आपके कस्टमर को शो करने के लिए। और इसी स्पेस में आप प्रिंट आउट के लिए चीज़ों को भेजेंगे। यहाँ पे अगर आप रेक्टेंगल के अंदर डबल क्लिक करते हैं तो आप अपने मॉडल स्पेस को कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर रेक्टेंगल के बाहर क्लिक करते हैं तो आप अपने शीट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप इंजीनियरिंग में ईडी से फैमिलियर होंगे तो जस्ट ईडी वाला सेम वर्क अपने को यहाँ पे करना है, अपने शीट को अरेंज करना है प्रॉपर डेफिनेशन अपने ड्राइंग के बारे में देते हुए। इस शीट में आपको अपने कंपनी का लोगो भी लगाना होता है, और इसी शीट में आपको प्रॉपर डायमेंशन डिफाइन करना होता है। जिनका प्रोजेक्ट आपने लिया हुआ है उनका नेमिंग और इन्फॉर्मेशंस आप यहाँ पे जो प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ें टेक्सचुअल फॉर्मेट में अपने आप रियल स्पेस में आपको चीज़ों को अच्छे से रिप्रेजेंट करके या सजा के अपने कस्टमर को सर्व कराना है। तो फिलहाल अभी ऑटोकैड में इतना ही। मिलते हैं अगले प्रोजेक्ट में। तब तक आप अमेज़ॉन से चीज़ें खरीदते रहिए, और जो लोग यहाँ पे अमेज़ॉन को लिंक दिया हुआ है उसका इस्तेमाल करें, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ट्यूटोरियल की बैकग्राउंड म्यूजिक एंजॉय कीजिए।